हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीक्षा और मैं एक मेंटल वेलनेस कोच हूँ फॉर प्रेग्नेंट एंड न्यू मदर्स। और आज का टॉपिक है गर्भ संस्कार। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो बहुत सारे ऐसे थॉट थे मेरे दिमाग में जिनका सोल्यूशन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। यहाँ तक कि गायनी ने भी मुझे नहीं बताया। और वहाँ पर ना एक सबसे बड़ा थॉट था, स्पेशली मुझे गर्भ संस्कार के बारे में पता चला जब मैं 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों मुझे पता नहीं चला गर्भ संस्कार के बारे में। बट अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस वक्त एक साथ चल रही थी और कोविड भी था अगेन। तो मैं इसके बारे में इतना डीप स्टडी नहीं कर पाई, बट एक क्यूरियोसिटी थी कि गर्भ संस्कार क्या है। तो अगर आपका भी ऐसा ही थॉट है तो ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप एक मदर है तो आज के वीडियो में हम ये समझते हैं कि गर्भ संस्कार क्या होता है, हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे ख्याल जो मदर्स फील करती है। तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि 2 या 3 वीडियो बना के डिटेल में गर्भ संस्कार समझाऊं। तो ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि गर्भ संस्कार एक्चुअली में क्या है। हमारे यहाँ ना जब बच्चा होने वाला होता है, तब बड़ी दादी नानी या जो भी बड़े होते हैं, माँ से या माँ खुद एक कृष्ण के जो गोपाल स्वरूप है ना, उसकी फोटो लगा लेती है। क्यों लगाते हैं हम वो फोटो रूम में? ताकि हमारा बच्चा वैसा हो, ताकि हमारा बच्चा कृष्ण जैसा हो, उसकी जैसे नटखट हो, उसके जैसे दिखने वाला हो। और वो जो भगवान की एनर्जी जो हम फील कर रहे हैं उस तस्वीर में, वो एनर्जी उसके अंदर आए। पर क्या कभी सोचा है कि वो बच्चा जो आपके गर्भ में है, वो भी कभी कोई ऐसी तस्वीर लगा के रखता होगा कि मुझे ऐसे माँ बाप मिलेंगे? या वो भी कोई भगवान की तस्वीर लगा के रखा होगा उसने भी अपने दिमाग में और सोचता होगा कि मेरे माँ बाप ऐसे दिखते होंगे या ये गुण होंगे मेरे माँ बाप में। क्या कभी हमने इस पर्सपेक्टिव से सोचा है? मैंने गर्भ संस्कार सीखा है एक बुक के थ्रू। मैंने डिटेल में इसे एक बुक के थ्रू समझा है। अगर आप चाहें उस बुक को खरीदना तो मैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे ऑर्डर कर सकते हैं। गर्भ संस्कार सीखने से पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और उससे कुछ समझते हैं। ये कहानी है एक किसान की। एक किसान था जो हर साल अपनी फसल उगाता था, बट पिछले कुछ सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं उग रही थी। बाकी उसके जो किसान दोस्त थे उनकी फसल बहुत अच्छी होती थी, पर उस किसान की फसल हमेशा खराब हो जाती थी। वो भी अपने दोस्तों के साथ जाकर फसल के बीज लेकर आता, सेम बीज लेकर आता ऑफ कोर्स, बट अगेन उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। किसान अपने दोस्तों के साथ जाके इस बार भी बीज लेकर आया और बीज बो रहा था माटी में। लेकिन अगेन वो डरा हुआ था क्योंकि पिछली बार भी बहुत टाइम से उसकी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाकी सब किसान खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी फसल अच्छी ही होती है, पर वो किसान डरा हुआ था। वो दुखी होकर अपनी फसल अपनी जमीन में बीज बो रहा था। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने देखा कि सब किसान अपनी जमीन में इतनी खुशी खुशी बीज बो रहे हैं, ये किसान इतना दुखी क्यों है? उन्होंने जाकर उस किसान से पूछा कि भाई, इतनी खुशी का बात है, तुम बीज बो रहे हो अपनी जमीन में, तुम इतने दुखी क्यों हो? वहां पर उस किसान ने कहा, महात्मा, मैं थोड़े दिन से परेशान हूँ क्योंकि जितना समय भी मैं बीज बोता हूँ, फसल उगाता हूँ, मेरी फसल बाकियों की तरह इतनी अच्छी नहीं होती है महात्मा। उस वक्त महात्मा ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक बीज मंत्र सिखाऊंगा, क्या तुम सीखोगे? किसान बड़ा डर गया कि महात्मा बीज मंत्र सिखाएंगे, क्या पता पैसा वैसा लेने आए हो। तो उसने कहा, महात्मा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरी फसल वैसे ही इतने समय से खराब हो रही है, मैं कोई बीज मंत्र नहीं ले पाऊंगा। तो महात्मा ने कहा, अरे अरे रुको, मैं तुमसे कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस मैं तुम्हें एक छोटा सा बीज मंत्र दे रहा हूँ, इसे अप्लाई करो
और बीज बो और तुम्हारी फसल इस बार बहुत अच्छी जाएगी, तुम इस मंत्र को अप्लाई करना। महात्मा ने एक छोटा सा मंत्र उसके कान में बोला और मंत्र देने के बाद महात्मा ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक रूल बता रहा हूँ इस मंत्र को करने का। तब उसने कहा कि कैसी शर्त महात्मा? तो महात्मा ने कहा कि जब भी तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे, तुम्हें इस बीज मंत्र को बहुत खुशी से, अपने आत्मविश्वास से और खुशी का माहौल अपने मन में रखते हुए इसका उच्चारण करना है और बीज बोते समय इसे करना है। तो उसने कहा, ठीक है महात्मा, मैं भी खुश होकर अपने पॉजिटिव भाव लाकर इस मंत्र का उच्चारण करूंगा बीज बोते समय। अब ऐसा ही हुआ, उसने बीज बोए, वो बड़ा खुश था। उसे लगा कि अब की बार तो भगवान ने महात्मा को भेजा है और मेरे बीज अच्छे ही होंगे। और बीज अंकुरित हुए और इस बार उसकी बाकी किसानों से ज़्यादा बेटर फसल हुई और वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और कुछ समय बाद जब महात्मा आए, वो बड़ा खुश हो गया और महात्मा के चरणों में गिरकर उन्हें इतना शुक्रिया कहा और कहा कि महात्मा, मुझे बीज मंत्र देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महात्मा ने उससे कहा कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये कमाल बीज मंत्र का है? तो उसने कहा हाँ। तो महात्मा ने उसे समझाया कि बीज वही थे, उनमें पहले से इतनी ताकत थी कि वो ऐसी फसल उगा सके, लेकिन बदलाव आया है तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे भाव में, और उसका असर पड़ा है तुम्हारी खेती में। तो किसान ने अपने पहले की जिंदगी को देखा जब वो बहुत दुखी रहता था और बीजों को बोता था, और इस समय देखा जब बीज मंत्र को दिमाग में रख के, खुश होके, ये विश्वास रख के कि मेरी फसल इस बार अच्छी ही होगी क्योंकि महात्मा से मुझे एक मंत्र मिला है, उस विश्वास की वजह से उसकी खेती बाकी सबसे बेहतर हुई। तो इस कहानी से हमने एक चीज तो सीखी कि गर्भ संस्कार में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जब गर्भ संस्कार सीखते हैं तो हमारा थॉट एक ही रहता है कि हमारे बच्चे में सारे अच्छे संस्कार आए, हमारे बच्चे में अच्छे गुण आए, वो हमारी सारी बात माने और वो समाज के अनुकूल हो। ये सारे थॉट हमारे अंदर होते हैं जब हम गर्भ संस्कार धारण करते हैं। पर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि वो सारे गुण हमारे अंदर हैं? यस। गर्भ संस्कार समझेंगे एक बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मैंने सीखा है, मैंने अप्लाई किया है और उसका असर वाकई में मुझे अपने बच्चों पर दिखाई दिया है। तो वीडियो की सीरीज तक ज़रूर बने रहें। आज हमने गर्भ संस्कार की छोटी सी झलक देखी एक कहानी से, और अगली सीरीज में हम ज़रूर से गर्भ संस्कार को डिटेल में समझेंगे। अगर आप एक प्रेग्नेंट मदर है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, और सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, सिर्फ प्लान कर रहे हैं, तो गर्भ संस्कार सीखना आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो मेरी वीडियोस में आप गर्भ संस्कार सीखेंगे बहुत ही इजी वे में, बहुत सिंपल वे में, और उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपनी लाइफ में उतारना है, वो सब हम डिटेल में सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज़ जुड़े रहें और गर्भ संस्कार को डिटेल में समझें।